छात्रों, आप सबों को सुप्रभातम। आप अच्छे दिख रहे हैं और आप लोग परिश्रम भी कर रहे हैं और आप लोग परीक्षा देकर के आए भी हैं और कुछ लोग परीक्षा देने वाले हैं। तो आज की कक्षा में वही चीज़ें पढ़ाई जाएगी जो परीक्षा में जो प्रश्न आ गए हैं, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, बीएड हो, एसेट हो, सीटेट हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, इत्यादि जो परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी पर आधारित उसी प्रश्नों को हूबहू यहाँ पर रखा गया है कि कैसे प्रश्न आएंगे। ये हमारे छात्र वहां जाकर के घबराएं न, पजल्ड न हो जाएं, माथा न पकड़ ले। नहीं, परीक्षा में जाते जाते बैठते बैठते यार सब तो आसान आ गया है, ऐसा हमें महसूस करना होगा। यह तभी संभव है जब आप मेहनत करेंगे साहस के, विश्वास के साथ। तो ठीक है, आइए हम लोग चलेंगे अपने विषय पर। विषय है अभी संधि। तो सबको मालूम है संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब स्वर संधि के 5 भेद को हम लोग पढ़ लिए हैं और संधि के 3 भेद को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आइए हम लोग अब चलेंगे इस पर, जो पढ़ लिए हैं उसका रस्सा कसी के साथ हम लोग अभ्यास करेंगे, एकदम गारंटेड, दिल में जच जाए कि इस संधि का विच्छेद यही होगा और यह संधि का भेद यही स्वर है, यही व्यंजन है, यही वृद्धि है, यही गुण है, यही अयादि है। इसमें टिक मारने में, आंसर देने में कहीं कोताही नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, आइए हम लोग शुरू करें। यह है पहले तो संधि। मालूम है संधि के 3 भेद, स्वर संधि और व्यंजन संधि और दीर्घ संधि। लेकिन अगर हम आएंगे पूरा एक संधि पर आएंगे तो सबसे पहले हम लोग आए कि संधि किसे कहते हैं। संधि 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल से जो परिवर्तन हो, जो विकार उत्पन्न हो, उसे हम संधि कहते हैं। यानी हर जगह अक्षरों में कहीं न कहीं बदलाव होता है, चेंजिंग होता है। वह भी चेंजिंग कैसे होना चाहिए? तो व्याकरण के अनुसार चेंजिंग हो और चेंज होने के बाद प्लस के पहले, प्लस के बाद दोनों शब्दों का कहीं न कहीं अर्थ जरूर निकलना चाहिए। उसी को कहते हैं संधि, विच्छेद और संधि। उसको खंड कर दिए तो विच्छेद हो गया, जोड़ दिए तो संधि हो गया। आगे आइए। तो संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम पहले पढ़ा दिए थे कि जहां पर बिल्कुल गांधी जी का डंडा लग जाए उसे कहते हैं स्वर संधि। यानी किसी भी शब्द के अंत में ऐसे डंडा लग जाए तिरछा, उसे कहेंगे व्यंजन संधि। पहचानने का बहुत उत्तम ये साधन है। और गांधी का जो चश्मा है गोलाकार, और मेरा वाला नहीं है, मेरा तो भाई गोलाकार नहीं है, आयताकार है। गोलाकार चश्मा अगर शब्द के अक्षर के अंत में लग जाए तो सोचिए कि वो कौन संधि हो गया? विसर्ग संधि हो गया। गारंटेड सीख लीजिए पहले से, तब आंसर दीजिएगा। किसी भी अक्षर के, यानी प्लस के पहले वाले शब्द के अंतिम अक्षर में अगर डंडा लग जाए, खा ये तिरछा वाला, वो हो गया व्यंजन संधि। और उसी जगह अगर शब्द के अंतिम अक्षर में अगर गांधी जी का 2 चश्मा लग जाए, ऐसे चश्मा लग जाए, कौन संधि? विसर्ग संधि। और जो बच गया
प्लस के पहले प्लस के बाद में अगर खाली स्वर मिल जाए, 13 अक्षर मिल जाए, अ आ ई सब मिल जाए, उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। तो आप लोगों में से जो लोग नहीं समझे हैं वो लोग फिर से समझ भी लिए, और जो समझे उनका पुनरावृत्ति भी हो गया। तो अब आप लोगों को रिजल्ट हमें दीजिए, आपसे हम रिजल्ट लेंगे। अब चलिए आगे रिजल्ट दीजिए। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब शिक्षा है और आलय है, यहां भी स्वर यहां भी स्वर, कौन संधि? आप बताइए। 1 2 3 उंगली दिखाना है, सिर्फ 1 की 2 की 3, 1 दिखा रहे हैं। चलो इनका है कहना है 1, 1 मीन्स स्वर संधि, आंसर सही। दूसरा है से प्लस अन, कौन संधि? आप बताइए। दूसरा है, चलो भाई बहुत बढ़िया। नहीं, गलत आप बता दिए। देखो भाई, से प्लस अन, यह है शयन। आप बताइए जी कौन होगा आंसर? 1, हाँ 1। इसका मतलब कि आप अभी हचकिचा रहे हैं, हिचाइए मत, तो फिर रिपीट करवा दे रहे हैं। अब चलिए तीसरा संधि है वाक प्लस ईश, कौन संधि हुआ जी? अभी क्या सिखाए हैं? कौन होगा? बोलिए। डंडा लग गया है तो कौन है? आप बोलिए। हाँ सर, डंडा। तो कौन डंडा? तो कौन संधि होगा? तो दूसरा होगा कि तीसरा? दूसरा। चलो भाई दूसरा होगा, इनका कहना सही है जी। दूसरा में होगा व्यंजन संधि। सीख लीजिए, जिस अक्षर के अंत में, प्लस से पहले वाले शब्द के अंत में अगर डंडा ऐसे लग जाए, कौन संधि हो गया? वे बिल्कुल व्यंजन संधि होता है। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग हल संधि भी कहते हैं संस्कृत में। और रह गया चौथा है, पता है ना, गांधी जी का जहां कहीं भी चश्मा लग जाए, 2 चश्मा का फ्रेम होता है ना, ये गोला गोला शीशा, वो कौन संधि हुआ? बताए ना? नहीं है भाई, सीख लीजिए। तो ये हो गया कौन? तीसरा जी। चलो भाई तीसरा हो गया विसर्ग संधि। अब आगे हम कुछ बताएंगे नहीं, अब आप लोगों को अपना आंसर देना है। तो पांचवा है दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर। जल्दी बोलिए जी, कौन संधि हुआ? जल्दी बोलिए। सेकंड हुआ? तो सेकंड इनका हुआ जी, हम सेकंड में चिन्ह लगा रहे हैं। ये हो गया व्यंजन संधि, दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर, ये हो गया व्यंजन संधि। छठा है मनः प्लस ज, कौन संधि होगा? संधि होगा मनोज, ठीक लिख दिया गया है। लेकिन जब मनोज होगा तो कौन होगा? विसर्ग, स्वर या व्यंजन, क्या होगा? तो आप उंगली उठाइए, किसमें हम रखें इसको? जल्दी बोलिए। तीसरा में? चलो तीसरा में, चलो भाई इनका कहना तीसरा है। अब सतवा है सत प्लस चित बराबर सचित, इसमें कौन सा होगा? 1 2 3 जल्दी बोल लीजिए, समय समाप्त हो रहा है। किसको हम रखा जाए? तो इसमें रखा जाएगा, आपको उंगली दिखाइए सेकंड में, ये हो गया व्यंजन संधि हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया है। परम प्लस आनंद होता है परमानंद, कौन संधि हुआ? उंगली उठाइए, 1 2 3, कौन? 1, ठीक है 1 हो गया आपका स्वर संधि। बहुत अच्छा, अच्छा आप आंसर दे रहे हैं। आप उठाइए जी, पीछे से आप बताइए। 1 प्लस 1 इकाई, कौन संधि? झटके से बोलिए। 1, चलो भाई 1 हो गया इकाई, संधि हो गया, स्वर संधि हो गया। अच्छा, अगला है अब पौ प्लस अक, आप बताओ जी कौन संधि हुआ? स्वर, विसर्ग और व्यंजन। 1 हुआ, आपका आंसर बहुत बढ़िया है जी। देखो 1 में 3 सवाल मिल गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 11 में। 11 है निह प्लस कपट बराबर निष्कपट, कौन संधि हुआ? पीछे से आप बताइए। 1 2 3, कौन हुआ? निह प्लस कपट में कौन संधि हुआ? तीसरा, ठीक है, तीसरा इनका कहना है जी, हो गया। अब आइए नय प्लस अक, कौन संधि जी? 1 2 3 में से 1, इनका भी कहना है 1 है। आप बताएंगे। 12 में है दुह प्लस शासन बराबर दुशासन, कौन संधि हुआ?
1 2 3 में से 3, ठीक, इनका भी कहना ठीक है। आप लोग अब आंसर दे रहे हैं। सम प्लस सार कौन संधि हुआ? आप बताइए। सेकंड है, ठीक, सेकंड हम लगा दिए। सेकंड में कौन संधि है जी? तो व्यंजन। तो छात्रों, ये आपको इतने सवाल दिए गए हैं। ऐसे ही सवाल परीक्षा में, अभी हाल में परीक्षा हुई है और पूरे ऑल बिहार भर में सिविल कोर्ट की परीक्षा हुई है, ऑफिस अटेंडेंट की परीक्षा थी। लड़के पूरे एकदम बिल्कुल बिंदास जाकर बैठे, क्वेश्चन समूचा जान गए थे, थॉट जान गए थे, बैठे धड़ाधड़ आंसर दे करके चले आए। हिंदी की परीक्षा थी। उसी तरह से आप भाई मन लगा के पढ़िए और सालों भर पढ़िए और सालों भर वैकेंसी, भाई कोई वैकेंसी मत छोड़िए और कहीं ना कहीं नौकरी आपको चल आगे बढ़िए। और हम लोग चलेंगे। ये तो संधि के 3 भेद हो गए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब रही बात आगे में, अब स्वर संधि के कितने भेद हैं आप बताएंगे? तो भाई लिखा हुआ है, देख के बोलिए कितने हैं? 5। बहुत अच्छा, 5। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यह संधि और अयादि संधि। सबका हमने जानकारी दे दिया है भाई, सबको पढ़ा दिया गया है। एक बार फिर चर्चा कर दे रहे हैं। दीर्घ संधि का मतलब होता है दोनों साइड का चेहरा, प्लस का पहले और प्लस के बाद का चेहरा बिल्कुल एक समान होगा। चाहे अ है, आ है, ई है, उ है, तो ही रहेगा दोनों तरफ। अ आ गया तो दोनों तरफ अ रहेगा, ई है दोनों तरफ ई रहेगा, और फिर कहीं ना कहीं ए है, ओ है, जो भी रहेगा सब दोनों तरफ रहेगा। हूबहू दोनों का चेहरा एक समान हो, उसे हम कहेंगे, पहचानने का तरीका है दीर्घ संधि। वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि में हमेशा 2 वहां पर सिंह लगा रहेगा। कीजिए, गाय के 2 सिंह, बैल के 2 सिंह, भैंसा के भी 2 सिंह, और जहां सिंह लगा रहेगा 2 के ऊपर, सोचिए कि वृद्धि संधि है, गारंटेड। और जहां पर दोनों चेहरा एक समान मिलता है, उसका नाम है कौन संधि? दीर्घ संधि। अ है तो दोनों तरफ अ रहेगा, आ हो चाहे अ हो, लेकिन चेहरा तो एक है। ई हो चाहे दीर्घ ई हो, लेकिन ई तो ई है। उ हो चाहे उ, तो दोनों बराबर है। तो यहां पर सब मिलेगा एक समान चेहरा, कौन संधि है? दीर्घ संधि है। आगे चलिए, जहां बदलाव हो, जहां अक्षर बिल्कुल चेंजिंग आ जाए, बदलाव आ जाए, कौन संधि होता है? गुण संधि। तो ये सब आपको भाई मेरे दिया हुआ है। जैसे राजा है, इंद्र है, यहाँ दोनों डिफरेंस अक्षर है। देखिए डिफरेंस, दोनों आ है तो यहाँ ई है, दोनों डिफरेंस अक्षर पर समझ लीजिए बढ़िया से। और जन संधि में मालूम है, ई को जन ची, ई के स्थान में जन होता है ई का य, उ का व और ई का र, और 3 को होता ही है, तो उसको कहते हैं हम लोग जन संधि। पढ़ाई कर दी गई है। और अयादि का मतलब ए को अ, ओ को औ, यही है तो आपका अयादि संधि है। अ आदि अयादि, ए को अ कर देगा, अ को आव कर देगा, ओ को औ, और ओ औ को आव कर देगा। ये आपका नियम है। तो एक बार सिस्टम को समझ लीजिए, जो पहले पढ़ाई हो गई है, आज सिर्फ आप सबों को पुनरावृत्ति कराया जा रहा है, पुनरावृत्ति कराई जा रही है। और पुनरावृत्ति में कितना आप सफल हो रहे हैं, हम आप लोगों को देख रहे हैं। चलिए आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, समय खत्म हो रहा है। सत्य एक तो बना दिए हैं, फल प्लस आहार। अब देखिए, फल में अ है, आहार आ है, तो दोनों का चेहरा बिल्कुल एक समान है। कौन संधि हो गया? तो हमने लिखा, आंसर दे दिया है दीर्घ संधि। अब आप लोगों में से बताइए, अब सत्य प्लस आग्रह कौन होगा जी? पहला, आप जानिए कि पहला होगा। वाह भाई, आंसर लगा दिए। आप लोग उंगली दिखाएंगे 1 2 3 से करके, भाई सोच के बोलिएगा। तो ये तो भाई सत्याग्रह जो है, ये आपको दीर्घ संधि हो गया। आप लोगों में से बताइएगा कि राजा प्लस इंद्र कौन संधि हुआ? बोलिए जी, नंबर लगाओ भाई, 1 2 3, कौन नंबर आप बोल रहे हैं? तीसरा। तो भाई देखो, तीसरा बोले हैं सदा प्लस एव बराबर, चलिए राजा प्लस इंद्र बराबर राजेंद्र, इनका आंसर सही है, गुण संधि होगा। अब रह गई बात आगे, सदा प्लस एव बताया गया था ना सिस्टम पर, अब नहीं बताया जाएगा, आप जल्दी बताइए कौन आंसर होगा? सदा प्लस एव,
सेकेंड होगा, ठीक है भाई, सेकेंड बोल रहे हैं, वृद्धि संधि है। और पितृ प्लस आज्ञा, अब बोलिए जी कौन होगा, जल्दी बोलते जाइए, कोई अंगुली दिखाइए। आपने अंगुली दिखाया, चौथा सही है भाई, चौथा सही है। 1 2 3 4 यौन संधि। अनु प्लस अय बराबर होता है अन्वय। ये कौन संधि हुआ, उ को क्या हुआ है, बदलाव हो गया है, परिवर्तन हो गया है, तो क्वेश्चन में रखेंगे। अब बोलिए, अनु प्लस अय बराबर अन्वय, उ और अय उ है, तो उ को आधा, जो उ था तो उ का व हो गया, तो कौन होता है, गुण होता है। आप आराम से गुण में डाल देंगे। अच्छा, तो गुण में डाल देंगे। अच्छा, उ का व तो आपने गलत बोल दिए जी, ये होगा ज संधि होगा, ई का व, ई का य, उ का व, तो उ का देखिए यहाँ पर व होता है, तो ऊपर आपका ज संधि हो गया। आगे, कवि प्लस इंद्र, बताइए कौन, झटके से बोलिए, अब समय समाप्त हो रहा है। पहला होगा दूसरा तीसरा, पहला तो कवि प्लस इंद्र बराबर कवि संधि हो गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर दिया है श्रो प्लस अन बराबर श्रवण या श्रवण, जो भी एक होता है। तो हम छठा में किसको कहें, श्रो प्लस अन कौन संधि हुआ, लास्ट वाला, ठीक है लास्ट में दे रहे हैं सर हम, श्रवण आदि संधि। आप बताएंगे रजनी प्लस ईश, जल्दी बोलते जाइए, 1 में, चलो भाई रजनीश हो गया। आप बताइए महा प्लस औस, क्या करेंगे, आप जाने गए सिंह वाला हिसाब कौन होगा, पहला होगा दूसरा होगा, दूसरा होगा, दूसरा हो गया वृद्धि हो गया जी। आगे आइए 10वां में, सत प्लस इंद्र क्या होगा, कौन होगा, और मिल करके क्या होता पता है ना, तो हो गया वृद्धि सिंधि गुण, जो कौन हो, तीसरा होगा गुण संधि, ठीक है, तीसरा होगा गुण संधि। चौथा आइए, सु प्लस आगत बराबर स्वागत, ये कौन संधि हुआ, बहुत अच्छा आप बताए, आपने आंसर दिया चौथा को, तो भाई लगा दिए हम, कोई इशारा मार दीजिए, हो गया। अब ये है सप्त प्लस ऋषि, कौन संधि हुआ, बोल जाइए, और इमली और होता है, यहाँ तक हेल्प आपको कर दी हम, तो आपका गुण हुआ, ठीक है, इनका भी भाई ये गुण संधि हुआ। और अब लास्ट रह गया है, ये बताया नहीं जाएगा, 9 प्लस इक बराबर कौन संधि हुआ, लास्ट वाला, चलो भाई लास्ट वाला हो गया नाविक, ये हो गया अयालसन। तो छात्रों आज कक्षा से विराम दी जाती है। अब आप लोगों को अगले कक्षा में क्या क्या पढ़ाया जाएगा हम बताएंगे। एक बार हम सिस्टम बताएंगे, मेथड बताएंगे, नियम बताएंगे, और ठीक अगले दिन हम आप लोगों की परीक्षा भी लेंगे। तो आज की परीक्षा में आप लोग अच्छा रिजल्ट दिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा को विराम। जय हिंद, जय भारत।